बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम साहिबा मुखलावे के लिए जाती हैं अपने घर। अच्छा, यहाँ पर मुखलावा कुछ घरों में, बल्कि ज़्यादातर घरों में है ये रस्म। अब यहाँ पर ये अपनी अम्मा के यहाँ जा रही हैं शादी के बाद। अब यहाँ पर पहली बात मैं आपको बताऊँ कि मरियम ने जो जोड़ा पहना हुआ था मुखलावे से पहले, वो भी ब्लू ही कलर का था। इसके अलावा जब ये जो मरियम साहिबा जाने लगी मुखलावे के लिए, तो वहाँ पे भी इन्होंने ब्लू ड्रेसिंग की। तो मरियम का एक तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आगे जो स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है वो क्यों आ रहा है, उसका भी मैं रीज़न आपको स्टार्टिंग में बता दूँ। जब ये फैमिली वाले हैं, ये स्टार्टिंग से एक दूसरे को देखते आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब मरियम की डिवोर्स हुई और जो भी सिचुएशन हुई होगी बिहाइंड द स्क्रीन जो सीन्स होंगे डेफिनेटली जो हमें नहीं पता, वो ये तमाम लोग जानते हैं, इवन के हसन भी जानता है। ठीक है, यहाँ पर अब जब आपका मंगनी से लेके टिल नाउ आपका एक गेटअप है, एक आपके सेम हेयर स्टाइल है, सेम आप लिपस्टिक लगाती हैं, सेम आप जोड़े वेयर करती हैं, वो जोड़े जो कि एक ही कलर के हैं, रेड है, ब्लू है, बिल्कुल वो ब्राइट कलर। फिर आप ये देखें जब गर्मी है, लाहौर में भी गर्मी है, कराची में गर्मी है, हैदराबाद में गर्मी है, तो आप अकॉर्डिंग टू सीज़न आप वेयर करें जो भी आउटफिट्स पहन रही हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है जनाब, ये जो सिचुएशन आगे जाके होने जा रही है उसका रीज़न ये है, ये मरियम की कुछ अपनी मिस्टेक्स हैं। वजह यह है कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो बात नोट की वो ये की कि इनके पास फाइनेंशियली तौर पे कमी नहीं है, फिर मरियम के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं है। मगर आपने देखे जैसे आमना है, जैसे आयशा है, मोमिना है, ये तमाम लोग कैरी करना इनको आता है, इनको कपड़े अच्छे पहनने आते हैं। और कपड़े अच्छे पहनने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे ब्रांड के आपने ले लिए या महंगा कपड़ा लेके आपने सिलवा लिया। ये लोग कपड़े जो है सीज़न वाइज पहनती हैं और अपने जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको देख के पहनती हैं। कलर्स पहनती हैं तो वो भी अपना बॉडी स्ट्रक्चर देख के ही पहनती हैं। मगर मरियम में ना ये चीज़ नहीं है, और यही चीज़ उसके लिए आगे मुश्किल बन सकती है। मैंने सारा वीडियो देख के अंदाज़ा लगा लिया हसन की क्या चॉइस है, हसन क्या उसके बेंचमार्क्स माइंड में बने हुए हैं, क्या चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है और क्या चीज़ उसको पसंद नहीं है। देखिए, एक शख्स को आप देख रहे हैं ना, तो आपको बहुत कुछ उसके बारे में पता चल जाएगा देखते ही। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या, अब जब ये लोग गाड़ी में बैठ के अपने घर जाते हैं तो देखिए जो प्री प्लान्ड कुछ चीज़ें होती हैं ना वीडियो में कि भाई तुम आओगी तो मैं आऊँगी। यहाँ पे जब मेन गेट खुला हुआ था तो ऑब्वियसली किसी ने तो वो ओपन किया ही था ना वो गेट, उसके बाद ये एंटर हुई थी। अब यहाँ पे ये अंदर से नॉक करके जाते हैं और फ़ौरन से आयशा आती है, और आयशा ही खड़ी हुई है ना, यानी कि उसने इतनी जल्दी गेट खोला कि लग रहा था ये सामने ही खड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है हमारे सामने वीडियो एडिट होके आती है, बिहाइंड द स्क्रीन तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेक ओवर होती हैं, ठीक है, आपस में सेटल करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे जब आयशा साहिबा आती हैं उसके बाद आपको पता है आयशा का एक अलग से एक स्टाइल है अपना, उसको अच्छा कहें बुरा कहें कि आयशा दुपट्टा वेयर नहीं करती। अब हम अगर मॉडलिंग या एक स्पेसिफिक सेलिब्रिटीज़ को देखें तो वहाँ तो चलो ये चीज़ चल जाती है, लेकिन जिस फैमिली से आयशा बिलोंग करती है वहाँ सिवाय आयशा के कोई ऐसा नहीं है जो कि बग़ैर दुपट्टे के रहे। और देखें एडवांस होना अलग चीज़ है, लेकिन आपके घर में जब एक ऐसा रिश्ते आने लगे हैं, यानी कि ऐसा रिश्ता है कि ये नाजुक भी है और एक तरीके से मजबूत भी है, आपकी बहन के लिए मजबूती है, लेकिन नाजुक क्या है कि ये एक अननोन रिश्ता है, एक अजनबी बंदा, आपका ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, अली से 10 बार लड़ाई हो जाए, बिलाल से 10 बार लड़ाई हो जाए, वो सेटल हो जाएगी, वो आपका ब्लड रिलेशन है। तो यहाँ आयशा ये बात नहीं समझी, लेकिन यहाँ पे जो खाना लगा और आयशा ने अपना एकदम एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, तो उसको देखते ही एक तो ये अंदाज़ा हो गया कि वैसे तो आयशा कहती थी ना कि भाई उसको पता था कि वो बदनाम है, बिलाल समीना के मामले में बदनाम है, उमैर से उसकी नहीं बनती। अब यहाँ पे आयशा ने सोचा कि मुझे अपने आप को रखना है पॉजिटिव, एक तो हसन पे अपना इमेज डेवलप करवाना है कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो यहाँ पर मुझे शो करना है कि मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाली हूँ, मुझ में बहुत बर्दाश्त है, बहुत मुझ में मेहमान नवाजी है। यही चीज़ें देख के आयशा ने हसन के सामने अपना रूप टोटल चेंज कर दिया।
मगर किसी को नहीं पता था कि आगे होने क्या जा रहा है। देखें, हसन आयशा को भी जानता है, हसन मरियम को भी जानता है, लेकिन बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ साली जो है ना, ये अब जानना शुरू कर रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पर अब जब ये लोग चले गए, घर में बैठ गए, तो यहाँ पे आयशा जो है वो साहिबा बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खाना दे रही हैं, और तंज की जो है गोलाबारी तो ये होती है, यहाँ पे हल्की फुल्की होती रही। अब आयशा ने क्या कहा, आयशा ने सोचा भाई मैं तो बदनाम हूँ कि मुझे गुस्सा आता है या मेरा एटीट्यूड लेवल बहुत है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा गुस्से वाली मरियम जो है, यहाँ पे मरियम को आया अचानक से बहुत गुस्सा, और मरियम ने देखा आयशा की तरफ, और उसके बाद मरियम ने कहा, वहाँ की बात करें ना आप, देखिए मैं बताऊँ, हमने मरियम को हमेशा हंसते हुए ही देखा है, और हसन से पहले मरियम जो है काफ़ी उसमें खामोश भी रहती थी और टॉलरेशन भी थी इसमें। जब इसकी पहली शादी हुई थी वहाँ ये बहुत मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहती थी, मगर फिर भी आयशा और आमना घूमती रहती थी, मरियम बेचारी अकेली ही रहती थी लेकिन खामोश रहती थी। ये चीज़ सबने ऑब्जर्व की हुई थी कि ये क्या इनकी सौतेली बहन है जो इतना डिस्टेंस है इनमें। अब जब इसकी ज़िंदगी में चेंज आया है तो मरियम ने बहुत ज़्यादा हंसना और बोलना शुरू किया है। तो फ्रेंड यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई, खाना वाना खा लिया। अब जब गुफ्तगू शुरू हुई जिसमें आयशा ने अपने आप को वीआईपी ज़ाहिर करना शुरू किया। अब यहाँ पे हसन ने आयशा के जो बटरिंग शुरू की है, उसके कपड़ों से लेके उसकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, फिर लिपस्टिक के कलर पे बात आ गई, ठीक है, फिर कुकिंग पे बात आ गई, लाइट खाने पे बात आ गई। तो फ्रेंड यहाँ पर पहली चीज़ मैं बताऊं, एक तो मुझे गलत एटीट्यूड बहुत लगा कि हसन साहब जो है मुखलावे पे आए हैं, फर्स्ट टाइम वो एक इनके घर में खाना खाने आ रहे हैं और वो तारीफ़ें कर रहे हैं अपनी साली की। यहाँ पर होना तो ये चाहिए था कि आप कहते नहीं मेरी बीवी का सेंस ऑफ ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, और जो है मरियम जो है मेरे साथ बहुत खुश अखलाक़ी से रह रही है। जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप शो कर रहे हैं लोगों पर, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप आयशा पे शो करते कि भाई आपको पता चलता मेरा जो रिलेशनशिप है कितना मजबूत है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ जब बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल होता है वो कहीं भी जाते हैं तो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी है, या इन दोनों को क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें नापसंद है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा भाई शरबत क्यों पिला दिया, या तो कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिलाते हैं। ये मैं बताऊँ बहुत अच्छा किया कि इन्होंने नेचुरल जूस दिए हैं, और जो है अपने मुल्क का ही है कोई, आई थिंक ये कोई बाहर की कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है कि अपने मुल्क का देसी चीज़ें यूज़ की जाएँ। अच्छा, फिर यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पे जो चीज़ मरियम में जो उसको अपने अंदर चेंज करनी चाहिए वो ये है कि मरियम सेम चीज़ और सेम कलर है, सेम आउटफिट है, सेम मेकअप है, सेम हेयर स्टाइल है, वही लेके फिर रही है। अब हसन ऐसा तो है नहीं कि उसने पहली दफ़ा देखा हो मरियम को, मरियम ने अपने अंदर चेंज नहीं लाई ना। अब ये अलग सी बात है कि हसन को नहीं कहना चाहिए था कि हाँ भाई तुम्हें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, हाँ पहनोगी तो भाई तुम्हें अच्छा लगेगा ना, ठीक है, क्रिटिसाइज़ किया गया। उस वक्त मरियम के चेहरे पे तो कैमरा नहीं आया, लेकिन मरियम हो गई थी चुप, क्योंकि मरियम को बिल्कुल बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन उसने देखा कि मेरा हस्बैंड मुझे मतलब अगेंस्ट है, उसको नहीं पसंद ये चीज़ जो कि मैं पहन रही हूँ या जो मैं मेकअप लगा रही हूँ, वो तो बल्कि फेवर कर रहा है आयशा को। अच्छा, फैक्ट ये है कि यहाँ पे आयशा की ड्रेसिंग, आमना की ड्रेसिंग वाकई में बहुत अच्छी होती है, और मरियम जो है वो गर्मी सर्दी का लिहाज किए बगैर जो है अपनी पसंद के कपड़े पहनती है। अब आप ये देखें, जो फैंसी कपड़ों में भी लॉन में बेशुमार यहाँ पे कपड़े भरे हुए हैं जो कि ब्रांडेड हैं, और वो ऐसे हैं कि आप फैंसी हैं लेकिन वो गर्मियों के हैं। लेकिन मरियम ने बिल्कुल वही जो है कपड़े पहने अपनी पसंद के। फिर आप देखें आमना की ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, फैंसी कपड़े भी वो पहनती है, लेकिन मरियम की ड्रेसिंग एक ही तरीके की चल रही है। तो जाहिर सी बात है हसन ने इनडायरेक्टली मरियम को समझाया कि भाई अपने आप को थोड़ा चेंज करो। फिर कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों ने कहा कि अपना लिपस्टिक का कलर चेंज करें, बालों का कलर चेंज करें, बालों को हेल्दी करें। अब यार इतने आपने सही ठीक ठाक अपना मेकअप करके और एक ही कलर आपने लगाया, वो पिंक कलर भी नहीं था, वो बहुत अजीब चीप सा कलर बन गया था। ये चीज़ें जो है ना
बंदे को थोड़ा सा आपको इरिटेट तो नहीं खैर, लेकिन थोड़ा सा बंदा जो है ना थाली का बैंगन हो जाता है और वो बोलता है नहीं यार ये चेंज होना चाहिए इसको। लेकिन हसन की तरफ से जो है मुझे ये बात बुरी लगी कि आप पहली दफ़ा गए और आपने अपनी साली की तारीफ़ें शुरू कर दी, तो अब ये कुछ नहीं लगता मुनासिब, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो डायरेक्ट आप मरियम को बोलो और ये बात आप आपस में बोलो। आप कहते हैं ना कि बीवी की बुराई आप सबके सामने ना करो, उसको किसी चीज़ को आपको बताना है कि यार इसको रेक्टिफाई करो, तो उस चीज़ को आप अकेले में बात कीजिए कि यार तुम ऐसे कर लो तो बेटर रहेगा। और वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहती कि मरियम को भी समझ में आता कि यार हसन को शायद ये पसंद नहीं तो मैं इसके अंदर ये चेंज लाऊं, बल्कि उल्टा वहाँ ये कहा जा रहा है कि हाँ आप चलिएगा शॉपिंग करने चलिएगा। ये इसको लग पता जाएगा अगर आयशा के साथ ये शॉपिंग करने चला गया, क्योंकि आयशा की शॉपिंग तो आपने देखी है हज़ारों से कम नहीं होती, वो कहीं जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती ही नहीं है। आपने देखा है छोटे छोटे फंक्शंस के लिए वो हज़ारों रुपए के फैंसी जोड़े ले लेती है, ठीक है, और उसके साथ नई नई ज्वेलरी, नए नए उसके कभी खूसा कभी सैंडल। तो जिस तरीके से मरियम को मैंने देखा है वो फिर भी थोड़ा सा ख्याल रख के खर्च करती है, लेकिन जहाँ खर्च करती है वो सही तरह खर्च नहीं करती। क्योंकि देखें ये इतने कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं कि ये 5-6 हज़ार का या 7-8 हज़ार का जोड़ा नहीं ले सकें। फिर मरियम ने पागलों की तरह शॉपिंग की अपनी शादी की, लेकिन फिर भी जो उसने शादी का जोड़ा भी लिया है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं नज़र आ रहा था कि चूज़ी किस्म का तो खर्चने छोड़े, लेकिन होता है ना क्वालिटी थोड़ी सी दिख रही हो, वो चीज़ नहीं थी। अब ये इसकी अपनी पसंद पे था ना। फिर मोमिना को लोगों ने कहा मोमिना उससे ज़्यादा तैयार हो गई, तो मोमिना का ड्रेस जो था जोड़ा वो डेफिनेटली वो था, वो खूबसूरत था, उसकी तारीफ़ किए जाने के काबिल था वो। यहाँ पर जो है आयशा साहिबा अपनी तारीफ़ सुन के पागल हो गई, बल्कि दरवाज़े पे कोई आया तो उसने ढक कर के दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अपनी कहानियाँ उसने सुनानी शुरू कर दी। पता है ना आपको कि आयशा तो हर जगह चाहती है कि मेरी बस मैं ही रहूँ, मेरी ही तारीफ़ रहे। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि हसन ने इनके घर का ओवरऑल एनवायरनमेंट देखा, उसने अंदाज़ा लगाया और उसने ये कहा कि चलो भाई यही ख़तरनाक पीस है इस घर का सबसे ज़्यादा, तो इसको जो है ना दोस्त बना लो अपना। जब इससे मेरी दोस्ती होगी तो ज़ाहिर है मेरे सारे काम हो जाएंगे आसान, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आती हैं वो सब देखते हैं और सबको अंदाज़ा होता है। फिर इनकी फैमिली के जानने वाले हैं, उसमें भी इनको अंदाज़ा होता है कि यार कौन बंदी किस तरीके की है। लेकिन फिर भी कुछ बातें नहीं अच्छी लगती, कहीं ना कहीं इंसान को बहुत समझदारी से चलना चाहिए, क्योंकि अब ये भी व्लॉगर हैं, इनकी भी वीडियोस आ रही हैं, इनको भी अंदाज़ा है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, हमारी एक एक चीज़ जो है वो हाईलाइट हो जाती है। अब देखते हैं आगे हमें कि कौन कौन सी वीडियोस मिलती हैं और किस किस्म का एटीट्यूड रहता है हसन का, किससे कितनी दोस्ती होती है, देखते हैं। Friend, vlog हो गया एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो so hit the bell icon. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.